रणबीर कपूर की दो सबसे बड़ी फिल्म्स रामायणा और लव एंड वॉर एक साथ प्रोडक्शन में है। सुपरस्टार फिलहाल संजय लीला भंसाली की रोमांटिक ड्रामा शूट करने में बिजी हैं। लेकिन इससे नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल ड्रामा रामायण के शेड्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। Yes, you heard it right. एक प्रोडक्शन इंसाइडर ने रिवील किया, रणबीर has completed almost all his crucial scenes for the first installment of Ramayana. Only patchwork is remaining, which can be managed without him. Since his dates were assigned to Love and War, Ramayana's production team planned the shoot in such a way that there are no delays. Right now, a few minor sequences are being filmed with a body double, after which it will be a wrap on the first edition. तिवारी का प्लान है कि रामायण को 2-part फ्रेंचाइज बनाया जाए। फिल्म में साई पल्लवी सीता के रोल में, यश रावण के रोल में और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सेकंड पार्ट मई 2026 में शूट होना शुरू होगा। सोर्स ने बताया, It is a VFX heavy film and a lot of work is being done in post-production. Nitesh will dedicate the next few months to that. The second installment is likely to roll in the summer, with Ranbir expected to join by June. इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही रामायण का फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 और सेकंड पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एड शीरन और शिल्पा राव एक साथ स्टेज शेयर करेंगे? अगर कोई ये बात 2 दिन पहले कहता तो शायद कोई नहीं मानता। लेकिन अब सिर्फ फरवरी ही चल रहा है और हमने ऑलरेडी एड शीरन को बैंगलोर कंसर्ट में देवरा का सॉन्ग चुटमल्ले गाते हुए देख लिया, वो भी शिल्पा राव के साथ। ये एपिक कोलैब तब आया जब एड पहले ही उर्वशी गा के वायरल हो चुके हैं AR रहमान के साथ। कंसर्ट के बाद एड शीरन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शिल्पा राव के साथ गाते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटिश पॉप स्टार ने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, Obsessed with @Shilpa Rao's voice for the last while, a real privilege to share the stage tonight and learn a new language. और सिर्फ इतना ही नहीं, एड और शिल्पा की रिहर्सल्स का एक BTS वीडियो भी सामने आ गया है, जो देख के फैंस लिटरली क्रेजी हो रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। एक फैन ने लिखा, Ed's efforts throughout the tour to learn and respect the culture is literally incredible. दूसरे ने कमेंट किया, Is there anything he can't do? He is officially Indian now. LOL can't believe this. और एक कमेंट तो और भी रिलेटेबल था, एड सिंगिंग इन तेलुगु wasn't in my 2025 bucket list. शिल्पा राव ने भी एड की पोस्ट पर रिएक्ट किया और लिखा, Artists always spread love and it was absolutely that tonight. अब बात करें एड शीरन के बैंगलोर स्ट्रीट कंसर्ट की, तो उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने रोक दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एड की टीम ने पहले ही परमिशन ले रखी थी, लेकिन कॉप्स ने इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया। एड ने एक पिक्चर भी शेयर की जिसमें उनकी एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी नाइट 2 के शो के लिए।
निगम और उनके फैंस का रिलेशनशिप हमेशा से कॉर्डियल रहा है। उनके रोमांटिक बैंगर्स और क्लासिक सॉन्ग्स हर जनरेशन के फेवरेट हैं। लेकिन रिसेंटली कोलकाता कॉन्सर्ट में जो सीन बना उसने फैंस को भी शॉक कर दिया। 10 फरवरी को सोनू निगम का कोलकाता में एक धमाकेदार कॉन्सर्ट था, बट पुअर मैनेजमेंट की वजह से सब गड़बड़ हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सेटल ही नहीं हो रहे थे और ये सोनू के परफॉर्मेंस के बीच एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा था। सोनू निगम को गुस्से में चिल्लाना पड़ा ताकि ऑडियंस डिसिप्लिन मेंटेन करे और अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें सोनू निगम खुद भीड़ को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुमको खड़ा होना ही है इलेक्शन में खड़े हो जाओ यार, प्लीज बिठाओ, जल्दी करो, इतना टाइम जा रहा है, मेरा मालूम है आपका कट ऑफ टाइम आ जाएगा, फिर बैठो, जल्दी बैठो, बैठो, बाहर निकलो, मेक दिस स्पेस एम्प्टी। जैसे ये क्लिप वायरल हुई, फैंस ने अपने रिएक्शंस देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, he actually had to manage the crowd and security himself because the management was so poor, reading lots of reports on the internet about it. एक और फैन ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया, It was so disgusting that due to poor management by organizers, Sonu sir had to intervene himself. So shameful. एक और ने कंसर्न दिखाते हुए लिखा, This is so sad. He had to himself manage the crowd. Bad management by. How do you expect an artist to himself control such a huge crowd? But he does sound so good even when scolding. Lol. Hope the issues didn't waste much of your time though. क्लियरली फैंस सोनू निगम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ऑर्गेनाइजर्स की पुअर प्लानिंग को लेकर वो काफी नाराज हैं। But when it's your child, you cannot battle a parent. एक्ट्रेस यामी गौतम है एक बेहद प्रोटेक्टिव मदर। Childhood is the very foundation of one's future. Yeah. यामी अपने सन को एक नॉर्मल चाइल्डहुड देना चाहती है और वो वेदाविद को मीडिया और पब्लिक ग्लेयर से बचा के रहेगी। यामी गौतम ने 2021 में आदित्य धर से शादी की थी और फिर मई 2024 में दोनों ने अपने सन को वेलकम किया, जिसका नाम उन्होंने वेदाविद रखा। यहाँ आपको बता दें कि यामी और आदित्य दोनों ही बेहद प्राइवेट पर्सन हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। और अब जूम के साथ अपने रीसेंट इंटरैक्शन में यामी ने बताया कैसे उन्होंने और आदित्य ने अपने सन को मीडिया ग्लेयर से दूर रखने का फैसला किया है ताकि उसे भी एक नॉर्मल चाइल्डहुड मिले। And it is so important for children to have just a normal, regular childhood. Just because his parents are public figures, that doesn't that this should not affect him in a way which impacts him or puts a heavy psychological some kind of pressure on his mind. No, fair enough. That's absolutely not fair. And childhood is the very foundation of one's future. Yeah. Right. So we are very clear about that, and I'm sure that, and we're not the first parents to think like that for their child, and I'm sure we won't be the last. इसके साथ ही यामी ने ये भी साफ कर दिया कि वो अपने सन के अगेंस्ट कोई भी गलत बात या आर्टिकल एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगी। We are in this business. We work hand in hand. I understand that even if some things which might be put out in news or whatever, oh, this is not true, this is not correct. पर लास्ट में हम सोचते हैं चलो it's somebody's bread and butter, okay, but when it's your child, you cannot battle a parent. साफ है हर मदर की तरह यामी गौतम भी पहले है एक मदर।
शिल्पा शेट्टी की एज डिफाइंग फिटनेस उनकी स्ट्रिक्ट वर्कआउट रूटीन का नतीजा है और इसकी एक झलक उन्होंने फिर शेयर की। जी हाँ, शिल्पा जो इस साल 50 की होने जा रही हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने रिप्ड एब्स के लिए फॉलो किया गया वर्कआउट रूटीन शेयर किया है। इस दौरान शिल्पा ने डेमोन्स्ट्रेट किया कैसे ये इम्पॉसिबल सेटअप एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो एब्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। इसके साथ उन्होंने लिखा, एब्सोल्युटली वर्थ इट, चैलेंज थ्रोन टू यू, PS, अटेम्प्ट ओनली इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर। सनम तेरी कसम ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर ये जवानी है दीवानी को पीछे छोड़ दिया और हाईएस्ट री रिलीज टिकट सेल्स के केस में सेकंड स्पॉट सिक्योर किया। यही नहीं, इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में अपनी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी सरपास कर लिया है। रिपोर्टेडली फिल्म ने डे 2 तक ₹9.50 करोड़ कमा लिया है, जबकि 9 साल पहले इसने अपने फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ ₹4.66 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म में एक्टर हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन लीड रोल्स में हैं। फाइनली एक्टर विक्रांत मासी ने अपने बेबी बॉय वरदान का फेस कर दिया है रिवील। बता दे, विक्रांत और उनकी वाइफ शीतल ठाकुर ने पिछले साल फरवरी में अपने बेटे वरदान का स्वागत किया था और अब अपने सन के फर्स्ट बर्थडे पर उन्होंने अपने फैंस को ये स्वीट सरप्राइज दिया और कुछ एडोरेबल फोटोज शेयर की इंस्टाग्राम पर, जिसमें बेबी बॉय का फेस साफ नजर आया। ये फोटोज 7 फरवरी को उनके सन वरदान की बर्थडे बैश की है। फोटोज में विक्रांत ब्राउन कोट, बेज ट्राउजर्स और व्हाइट शर्ट में दिख रहे हैं, जबकि शीतल गोल्डन और व्हाइट ड्रेस में स्टनिंग लग रही हैं। वरुण धवन के लिए बॉर्डर 2 की शूटिंग नहीं है इतनी भी आसान। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक क्लोजअप फोटो शेयर किया, जिसमें उनका आर्म और बाइसेप्स दिख रहा था, जो थोड़ा स्क्रैच्ड और ब्रूज था। इसके साथ वरुण ने कैप्शन में लिखा, few of the many bruises this week. War isn't easy. आपको बता दे, लास्ट मंथ जनवरी 16 को वरुण ने झांसी मध्य प्रदेश में बॉर्डर 2 की शूटिंग ज्वाइन की थी। ये शूटिंग आर्म फोर्सेस कैंटोनमेंट एरियाज में हो रही थी।